प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 12 हीरोन फॉर्मूला क्लास 9। तो थोड़ा सा इसमें आज का लास्ट लेक्चर रहेगा मेरा, इसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पहले मैं पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में फिर आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, फिर आपको सेल्फ करना है वो। और ऐसे ही आपका सवाल नंबर 9 भी थोड़ा सा बताऊंगा बस। A floral design on a floor is made up on 16 tiles which are triangulars। एक कोई फर्श है, उसमें 16 त्रिभुज के आकार की टाइलें से बना हुआ है, कोई फूल है कोई फर्श में। द साइड ऑफ ट्राइंगल्स बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 एंड 35 सेंटीमीटर्स। एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसेस पर सेंटीमीटर। मतलब इसका क्या खर्च होगा पॉलिश करवाने का, इस पर 50 पैसा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च हो। तो पहले हम एरिया निकालेंगे इसका। तो आपको साइड दे रखी है जी ट्रायंगल की, एक है आपकी प्यारे बच्चों 9, एक 28 और एक है आपके 35 सेंटीमीटर हैं। मान लिया ABC है, तो क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर मैं S निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 9 प्लस 28 प्लस 35 और बटे में 2, 5 और 8 13 और 9 13 और 9 22। कैरी हो गई आपकी 2 और 3 5 और 2 8 बटे में 2 और ये आ गया 41। तो ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 41 इंटू 41 घटा में 9, 41 घटा में 28 और 41 घटा में 35। तो प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ जो आ जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आपने लिखना है स्पेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसेस। स्पेंट ऑफ जितना ये एरिया आपका आ जाएगा, मान लिया ये 100 आ गया मेरा, जितना भी आएगा आपका एनीवन, तो उस पर मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पर ये, और ये आपका यहाँ पर आएगा पैसे। पैसे को आप रुपए बनाने के लिए आप चाहें तो बटे में 100 कर सकते हैं, क्योंकि 1 रुपया जो होता है आपका 100 पैसे के बराबर होता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। थोड़े स्टॉप कर देगा। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर मैं 9 की तरफ आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। पहले पढ़ूंगा। अ फील्ड इज ए शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel side are 25 meters and 10 meters. The non-parallel side are 14 meters and 13 meters. Find the area of the field. एक आपका समलंब टाइप में कोई मैदान है, कोई खेत है, जिसकी समांतर जो भुजाएं 25 मीटर है और एक 10 मीटर है, और एक जो अनपैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड है, वो एक 14 और एक 13 है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया का मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का जोड़ गुना में बीच की दूरी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी बीच की दूरी, क्योंकि समांतर भुजाएं तो मुझे पता है, तो त्रिभुज ADE में मैं निकालूंगा प्यारे बच्चों ADE। अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से मिला लिया है, आगे चल के ये इतना जितना ये पोर्शन है उतना ही ये वाला है 10। एक को मैंने इस भाग को मान लिया आपका x, तो ये हो जाएगा, टोटल था 25 में 10 एक कम हो गया और x एक कम हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है 25 घटा में 10 घटा में x, यानी कि कुल मिलाकर के 15 घटा में x। ये वाली जो लेंथ है ये वाली, तो आप चाहें तो ऐसे भी x मान सकते हैं, फिर ये वाला आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर DE निकाल रहा हूँ। DE आपको ध्यान हो तो ये आपका लंब है, तो कर्ण के वर्ग में था, इसका वर्ग मैं लेस कर दूंगा 14 का स्क्वायर और माइनस में 15 माइनस में x इसका स्क्वायर। नंबर फर्स्ट क्या है, यही मैं छोड़ रहा हूँ इसको। इसके बाद में इसी प्रकार त्रिभुज FBC
मैं FVC में क्या है, इन ट्राइंगल FVC, इसमें भी मैं CF निकालूंगा, यानी कि बीच की दूरी, ये वाली दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर है। तो इसमें वही है सेम फॉर्मूला, कारण के वर्ग में तो इसका वर्ग, 13 के स्क्वायर में से आप x का स्क्वायर घटा सकते हैं। नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को मैं बराबर रख रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 से दोनों वैल्यूज बराबर रख रहा हूँ मैं। 14 का स्क्वायर माइनस 15 घटा में x इसका स्क्वायर और इसका रूट बराबर है 13 का स्क्वायर और घटा में x का स्क्वायर इसका रूट। तो रूट काटने के लिए मैं SBS यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, ऐसे अगले स्टेप पर आपने वर्ग ले लेना है, वर्ग से वर्गमूल, और ये इससे कट गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ। 14 का स्क्वायर 196 घटा में इसका a माइनस b का होल स्क्वायर खोल लेता हूँ मैं। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये वाला खोलना है। 15 का स्क्वायर 225 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 30x हो जाएगा और बराबर है, इसको मैं अगर खोलूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका 196 और घटा में ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 225 माइनस का और माइनस का x स्क्वायर प्लस का हो गया आपका 30x, और x स्क्वायर को मैं इधर ले आऊंगा उठा करके, ये प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर और ये 169 इधर ही है। x स्क्वायर से ये आपका x स्क्वायर कर जाएगा, इधर आ गया आपका 30x और बराबर है, इनको गिनती इनको इधर ले जाऊंगा, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 225 माइनस के और 196 प्लस के, कुल मिलाकर के माइनस के ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। और ये आपके ज्यादा हैं 29, क्योंकि यहाँ से कैरी हुए 15, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ से आ गया 1 और 11 में से 9 गया 2। 29 को मैं इधर ले जाऊँ 169 प्लस का हो जाएगा 29, 30x इज इक्वल टू, इसको मैं जोड़ लूंगा 18 और 9 और 1, देन x इज इक्वल टू 198 अपॉन में 30, काट लूंगा, काट करके जितना भी x आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आपको रखनी है समीकरण 1 में या 2 में। तो यहाँ से आपका CF की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। जब आपकी CF की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो ये आपका फिर क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। कैसे? 1/2 गुना में समांतर भुजाओं का जोड़, ये प्लस ये, यानी कि 25 प्लस 10 35 और गुना में ये आपका CF यहाँ आपने रखना है। तो इसका प्यारे बच्चों टोटल एरिया आ जाएगा आपका। मैं आपको रखना है ये वाला, इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 198 अपॉन में 30, 2 से काट लूंगा पहले मैं, चाहूँ तो 3 से भी काट लूंगा, 3 9 30 और 3 से 3 6 18, 3 6 18, 2 से काट लूंगा, 2 पंजे 10 और 2 से 33 बार कर जाएगा। तो 33/5 इसमें रख करके 33/5 इसका स्क्वायर खोल करके टोटल जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आपका CF का मान आ जाएगा। और CF का मान जब आप सूत्र में रखोगे, फॉर्मूले में रखोगे, तो आंसर आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। और यहाँ करके ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। बाकी सारे सवाल आपको करने हैं